नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 23 मार्च 2023, दिन है गुरुवार, हिंदी तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान झूलेलाल की जयंती मनाई जाती है और आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ी, अब 31 मार्च 2024 तक निपटा सकेंगे ये काम। केंद्र सरकार ने वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करने की जो आखिरी तारीख है उसे 1 अप्रैल 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया है। हालांकि दोनों को लिंक कराना जो है अभी अनिवार्य नहीं है। यूजर्स अपने आधार को वोटर आईडी से ऑनलाइन या फिर SMS के जरिए यहाँ पर दोनों को लिंक कर सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं। वही चुनाव आयोग के अनुसार आधार पैन लिंकिंग से एक अलग अलग यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र में एक ही व्यक्ति के नाम अलग अलग रजिस्ट्रेशन की पहचान करने में इसमें मदद मिलेगी। वही चुनाव आयोग के अनुसार इस फर्जी मतदाताओं को यहाँ पर आइडेंटिफाइड करने में मदद मिलेगी। वह आधार नंबर नहीं देने की स्थिति में किसी का नाम ना तो यहाँ पर मतदाता सूची से हटाया जाएगा, ना ही उन्हें यहाँ पर एनरोलमेंट देने से रोका जाएगा। वही अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आप 31 मार्च 2023 तक इसे करा लें। ऐसा नहीं करने पर आपका जो पैन कार्ड है वो इनएक्टिव हो जाएगा और अपने वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने का समय जो है सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। 31 मार्च 2024 तक इसे आप लिंक करा सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जो आखिरी तारीख जो है वो 31 मार्च 2023 है। बात करते हैं अगली खबर की। तो 31 मार्च तक बैंकों में नहीं रहेगी कोई भी छुट्टी, रविवार को भी होगा काम। वित्त वर्ष 2022-23 समाप्त होने में अब कुछ ही दिनों का समय शेष रह गया है। 1 अप्रैल के साथ ही नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरान हम साल भर में हुए सभी खर्चों का ब्यौरा और हिसाब यहाँ पर करते हैं। मार्च महीने में ही सारे अकाउंट्स का हिसाब किताब होता है, फिर इसे यहाँ पर क्लोज कर दिया जाता है। ऐसे में जो RBI है उसने सभी बैंकों को रविवार को भी यहाँ पर खुले रहने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। दरअसल 31 मार्च मौजूदा वित्त वर्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन बैंकों में क्लोजिंग का काम होता है। यही वजह है कि RBI ने सभी बैंकों को सरकारी लेन देन के लिए शाखाएं खोलने के आदेश जो है वो जारी किए हैं। हालांकि ग्राहक के लिए इस दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा, लेकिन बैंक ब्रांच में चेक जमा हो सकेंगे। साथ ही इस दिन ऑनलाइन बैंकिंग को भी यहाँ पर खुला रखा जाएगा। वही 31 मार्च के बाद लगातार 2 दिन यानी 1 और 2 अप्रैल को बैंकों का कामकाज जो है वो नहीं होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अनचाहे कॉल और मैसेज से छुटकारा दिलाएगी ट्राई, टेलीकॉम कंपनियों के साथ की है बैठक। अनचाहे कॉल और मैसेज पर लगाम लगाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ट्राई, उसने इस मामले को सुलझाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के साथ एक बैठक जो है वो यहाँ पर बुलाई है। दरअसल बात यह है कि ट्राई के जो चेयरमैन है PD वाघेला, उन्होंने यहाँ पर इंसॉलिडेट कमर्शियल जो कम्युनिकेशन है UCC, उसके रोकथाम के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ एक बैठक जो है वो करेंगे। वही UCC यानी कमर्शियल आधार टेलीमार्केटिंग कंपनियों द्वारा जाने वाली कॉल से लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। हालांकि अब इस समस्या का जल्द ही यहाँ पर छुटकारा जो है मिलने की उम्मीद है। दरअसल अनचाही कॉल और मैसेज लोगों की प्राइवेसी में दखल देते हैं। ट्राई उन्हें रोकने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहा है। वह टेलीकॉम रेगुलेटरी UCC की रोकथाम के लिए मल्टीपल अप्रोच बनाएगी। इसके लिए 27 मार्च को टेलीकॉम जगत की सभी कंपनियों के साथ जो है वो बैठक होगी। इसमें कोई बड़ा निर्णय हो सकता है। अगली खबर की। तो देश में 6G की हो रही तैयारी, देश में आज से 6G टेस्टिंग शुरू। PM मोदी बोले 5G शुरू होने के 6 महीने बाद हम 6G की कर रहे हैं बात। भारत दुनिया में टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में बड़ा जो है एक्सपोर्टर होने की दिशा में यहाँ पर अभी दुनिया में भारत आगे बढ़ रहा है। 5G की शक्ति की मदद से पूरी दुनिया में वर्क कल्चर बदलने के लिए भारत कई देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। वही 5G के शुरू होने के 6 महीने में ही यहाँ पर हम 6G टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। ये विश्वास को दर्शाता है। PM मोदी ने इस बारे में यहाँ पर कहा है। दरअसल PM मोदी ने कहा है कि आज हमने अपना विजन जो है डॉक्यूमेंट भी अपने सामने रखा है। ये अगले कुछ वर्षों में 6G रोल करने का एक बड़ा आधार बनेगा। दरअसल ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात यहाँ पर कही है। वही इवेंट के दौरान 6G टेस्टिंग को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इससे अब देश में जल्दी यहाँ पर 6G जो सर्विस जो है उसकी शुरुआत होगी। PM ने कहा है कि टेलीकॉम टेक्निक सिर्फ ताकत दिखाने के लिए
नहीं है, बल्कि ये लोगों की जो लोग हैं उनको सशक्त बनाने का एक मिशन है। वही भारत में 125 शहरों में 5G कनेक्शन शुरू हो गए। हम 100 5G लैब देश भर में यहाँ पर बनाएंगे, यानी 100 5G लैब यहाँ पर बनाने की बात यहाँ पर कही गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो लोन लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, अब लोन रिकवरी के नाम पर नहीं चलेगी दादागिरी, नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव। अगर आप भी लोन या की किस्त या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल अगर नहीं दे पा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की है, क्योंकि नए नियमों के मुताबिक कोई भी रिकवरी एजेंट जो है लोन चुकाने के नाम पर आपको धमका नहीं सकता है। साथ ही आपके हाथ में मनमान यहाँ पर आपके साथ में जो मनमानी है वो करना भी अभी कानून जुर्म है। इसलिए आरबीआई जो है उसने डिफॉल्टर्स को लेकर नियमों में कुछ यहाँ पर बदलाव किया है। यदि कोई भी यहाँ पर बैंक कर्मचारी या रिकवरी एजेंट आपके साथ फोन पर या फिर फिजिकल जाकर अभद्र व्यवहार करे तो कानून जो है कानूनी पाठ पढ़ाए। यदि इसके बाद भी वो नहीं माने तो शिकायत की जा सकती है। दरअसल ग्राहक के लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल चुकता नहीं करने पर उसके साथ धमकियां भरे हुए फोन आना शुरू हो जाते हैं। रिकवरी एजेंट ग्राहकों से गंदी गालियां देकर बात करते हैं, जिससे कई ग्राहक जो है आत्महत्या तक यहाँ पर कर लेते हैं। इसी समस्या को देखते हुए आरबीआई ने इसे गंभीरता के साथ रिकवरी जो है उनके लिए यहाँ पर नियमों को सख्त यहाँ पर किया है, जिसके तहत कोई भी एजेंट आपको धमकाए तो आप उसे शिकायत यहाँ पर कर सकते हैं। आपको बता दें कि हाल में आरबीएल बैंक पर आरबीआई ने 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का जुर्माना इसलिए लगाया था कि उसके एक रिकवरी एजेंट डिफॉल्टर्स के साथ अभद्रता और गैर कानूनी तरीके से हैरेसिंग कर रहे थे। वह आरबीआई ने कहा है कि सभी बैंक अपने वसूली के तौर तरीकों में बदलाव सभी बैंकों को लाना होगा। वह हर व्यक्ति की यहाँ पर हर समय जो इज्जत है वो होती है, इसलिए उसे धमकाया नहीं जा सकता है। वही यदि 2 किस्तों में लगातार अगर आपकी बाउंस हो जाती है तो बैंक आपको रिमाइंडर भेजता है, और उसके बाद यदि 3 किस्त भी अगर आपकी चुक जाती है तो कानून नोटिस भेजा जाएगा। साथ ही चेतावनी देता है कि यदि आप जल्द पेमेंट जमा नहीं करते तो बैंक आपको डिफॉल्टर घोषित कर सकता है। वह डिफॉल्टर घोषित करने के बाद बैंक रिकवरी एजेंट के माध्यम से वसूली करने के हथकंडे अपनाते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली में 19 घंटे बाद भी फिर भूकंप 2.7 रही है तीव्रता। कल भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 6.6 तीव्रता के लगे थे झटके। दिल्ली में 19 घंटे बाद बुधवार को फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर सेल पर जो तीव्रता जो है वो 2.7 मापी गई है। करीब 5 बजे यानी 5:20 पर ये जो झटके जो है महसूस किए गए। इससे पहले भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मंगलवार देर रात 10:20 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, जो उसकी स्पीड जो थी, तीव्रता जो थी 6.6 मापी गई। वही भूकंप का केंद्र जो अफगानिस्तान के फैजाबाद से 133 किलोमीटर दक्षिणी पूर्वी जमीन से 156 किलोमीटर की गहराई में था। वही पाकिस्तान में से 9 लोगों की मौत हो गई है, वही 102 लोग घायल हुए हैं। वही अफगानिस्तान में भी यहाँ पर कई लोगों की मौत हुई है। 2 लोगों की यहाँ पर बात कही गई है, 2 लोगों की जान चली गई है। वही भारत में खासकर दिल्ली और पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी को लगेगा फिर से महंगाई का झटका। बेमौसम बारिश से बढ़ सकते हैं सब्जियों के दाम। पिछले 1 सप्ताह से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से रबी की फसल के साथ साथ हरी सब्जियों और मौसमी फलों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में आने वाले दिनों में महंगाई जो है बेलगाम हो सकती है, जिससे खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती है। दरअसल खास बात यह है कि मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में आज बारिश होने की संभावना है। उससे फसलों की बर्बाद होने की उम्मीद जो है बढ़ गई है। दरअसल बारिश और ओलावृष्टि से एमपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में सबसे अधिक रबी की फसलों को नुकसान पहुंचा है। इन राज्यों में लाखों हेक्टेयर में गेहूं, सरसों और चने की फसलें जो है बर्बाद हो गई, लेकिन इससे भी ज्यादा हरी सब्जियों को नुकसान पहुंचा है। इससे आने वाले दिनों में हरी सब्जियों के दामों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, यानी हरी सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि उत्पादन कम होने से मार्केट में हरी सब्जियों की आवक कम हो जाएगी। इससे रेट अपने आप बढ़ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है आधार कार्ड को लेकर। अब बिना डॉक्यूमेंट भी बनवा सकेंगे आधार कार्ड। उदय ने मदद करने का किया है ऐलान। अगर आप भी आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं और आपके पास एड्रेस प्रमाण के लिए कोई भी दस्तावेज नहीं है तो भी आप यहाँ पर आधार कार्ड बना पाएंगे। अगर आपके पते पर कोई परिणाम आपको नहीं है तो आप आसानी से आधार कार्ड बनवा सकते हैं, क्योंकि बिना दस्तावेजों के आधार कार्ड आवेदन करने वाले व्यक्ति की मदद के लिए जो उदय है उसने एक मानक प्रमाण पत्र जारी ये करता है। अब आप बिना दस्तावेजों को ये आधार कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी से कुछ ज़रूरत की यहाँ पर इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी बातों का जो है वो ध्यान रखना होगा। दरअसल उदय ने एक सर्कुलर जारी किया। उसके मुताबिक आधार बनवाने के लिए सांसद या फिर विधायक या फिर राजपत्र अधिकारी या फिर तहसीलदार या फिर
तहसीलदार जैसे विभिन्न पदाधिकारियों से मानक प्रमाण पत्र प्राप्त जो है आप कर सकते हैं। यानी मानक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं आप शैक्षणिक संस्थान प्रमुख या फिर पार्षद या फिर अनाथ के प्रमुख से भी या फिर ग्राम पंचायत के प्रमुख से भी ये प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन अधिकारियों के जरिए आधार नामांकन और अपडेट्स के लिए जो रेगुलेशंस है 10(2) उसकी अनुसूची 2 में यहाँ पर आधार नामांकन के लिए मानक प्रमाण पत्र बनाने का निर्णय लिया गया है। बता दें आपको कि जो मानक प्रमाण पत्र है वो उदय द्वारा यहाँ पर जारी किया जाएगा। वह स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट को आप केवल एड्रेस प्रूफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको आधार कार्ड बनवाने में मदद मिलेगी। ये प्रमाण पत्र खास तौर पर उनके लिए है जिनके पास पते प्रमाण के लिए कोई दस्तावेज नहीं है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर है कोरोना को लेकर। केरल में फिर लगा है कोरोना, एक्टिव केस पहुंचे 1000 पार, सरकार ने जारी किया है अलर्ट। केरल में कोविड-19 के मामलों में इजाफे ने भी चिंता बढ़ा दी है। इसके बाद अब सरकार जो है चौकन्नी हो गई है। कल जो है सरकार ने सभी जिलों में अलर्ट जारी किया है। दरअसल एक बयान में राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य में पिछले 24 घंटों में 172 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं इसके साथ ही कोविड मामलों में यहाँ पर थोड़ा इजाफा देखा गया है। उन्होंने कहा है कि तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम जिलों में कोरोना के मामले ज्यादा है। नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 से पार गई है, यानी 1026 हो गए हैं। वहीं यहाँ पर 111 मरीजों का इलाज जो है अस्पताल में किया जा रहा है। वही स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। वही सभी जिलों को निगरानी यहाँ पर मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी केरल में सभी जिलों में यह अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। भारत में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में ही कल कोरोना के जो नए मामले हैं वो 83 नए मामले सामने आए। इस कल के टाइम में ये 83 नए मामले सामने आए। इससे एक मरीज की मौत भी हुई है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली में रिपोर्ट हुए हैं। वह एक्सपर्ट के मुताबिक इस बीच H3N2 जो इन्फ्लुएंजा है उस वायरस ने भी दस्तक दे दी है। सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि H3N2 और कोरोना वायरस के लक्षण एक जैसे ही है। ऐसे में बिना जांच के दोनों की पहचान करना जो है वो मुश्किल हो रही है। वह इसको लेकर जो ICMR है उसने भी यहाँ पर इसको लेकर नई गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी है।